वेलकम टू आवर क्लासरूम। स्टार्ट करें अलजेब्रा की नेक्स्ट वीडियो। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि सेकंड चैप्टर अभी अपना चला हुआ है, जो कि है रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, है ना। इससे पहले हमने क्या किया, अपनी फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी एक्सरसाइजेज हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। या 2.3 एक्सरसाइज तक हमने कंप्लीट कर लिया है ना। तो अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेक्टर्स का। लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। अगर किसी का 2.3 एक्सरसाइज में कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे सारे एग्जांपल्स थे ना 2.3 के, वैसे ही सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है 2.3 एक्सरसाइज के रिगार्डिंग, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, फिर मैं उसकी भी वीडियो बना दूंगी जिसपे कि ज्यादातर लोगों के डाउट्स होंगे। क्योंकि उसमें क्या है, सिर्फ देखो मैट्रिक्स की एंट्रीज चेंज की है, सारा प्रोसीजर सेम है। तो अगर मैं सारे क्वेश्चंस करवाऊंगी तो आप लोग प्रैक्टिस कैसे करोगे? तो आप लोग पहले प्रैक्टिस करो और फिर मुझे बताओ कि आपका कौन से डाउट्स आ रहे हैं 2.3 एक्सरसाइज में, फिर मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगी। ओके, तो स्टार्ट करते। देखो लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेक्टर्स, ये चीज़ अभी आप पहली बार पढ़ रहे हो, लेकिन आगे आगे जैसे जैसे आप नेक्स्ट ईयर्स में आओगे ना, तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये तो काफ़ी सारी जगह यूज़ हो रहा है। लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स कौन से होते हैं, डिपेंडेंट वेक्टर्स कौन से होते हैं। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपको ना इनके नाम से ही जाना है। इनके नाम में क्या है कि कौन सी चीज़ एक दूसरे पर डिपेंड कर रही है और कौन सी नहीं डिपेंड कर रही। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि कोई एक वेक्टर दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक 2 डायमेंशन वेक्टर लिया, मान लो 0,1 और एक है 0,2। तो अगर आप किसी एक वेक्टर से किसी दूसरे वेक्टर को निकाल सकते हो तो उसको हम कहेंगे वो उस पर डिपेंड कर रहा है ना। सपोज करो आपने इसकी किससे मल्टीप्लाई की, 2 से, तो ये वाला वेक्टर आ गया ना। तो अगर हम किसी एक वेक्टर की किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें और अगर दूसरा वेक्टर आ जाता है तो हम कहेंगे कि वो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं, क्योंकि आप इससे इसको निकाल सकते हो, इससे इसको निकाल सकते हो। तो इसका मतलब वो इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाए, फॉर एग्जाम्पल ए वेक्टर आपने लिया 0,1 और एक लिया 1,1। अब आप इसकी किसी से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, भले इसकी करो, है ना, कभी भी ये इक्वल नहीं आ सकते। किसी भी नंबर से करके देख लो, कभी भी हम एक को दूसरे के मल्टीपल की फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। ओके, तो इस केस में हमारा जो 0,1 है और 0,2 है, ये हमारे क्या हो गए, लीनियरली इंडिपेंडेंट, सॉरी डिपेंडेंट, डिपेंडेंट। ओके, बट यहाँ पर 0,1 और 1,1 एक दूसरे पर क्या है, इंडिपेंडेंट है ना, कोई किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा। तो ये हो गए लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। ओके, इसी तरह से 2-3 और आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक वेक्टर मैंने ये दिया, एक वेक्टर ये दिया और एक वेक्टर कुछ ये दे दिया। अब ये तीनों वेक्टर आपस में इंडिपेंडेंट है या नहीं है, ये चेक करना है। ठीक है, अभी ये तो 2 की बात थी, अब 2 से ज्यादा होंगे तो क्या करेंगे। अब आप ध्यान से देखो, अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आ रहा है ना, है ना। इसका मतलब इन दोनों को मिलाने से आपका ये वाला वेक्टर आ गया। तो फिर से ये क्या हो गए, डिपेंडेंट। जब भी कुछ ना कुछ रिलेशन निकल के आए ना वेक्टर्स के बीच में, तो वो डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये वाले जो वेक्टर्स हो गए वो क्या हो गए, डिपेंडेंट। सिमिलरली अगर आप ध्यान से देखो, आप अगर 1,1 में से कुछ भी 1,0 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 0,1। तो इसका मतलब इसमें से इसको माइनस किया तो ये आ गया। सिमिलरली इसमें से इसको माइनस किया तो ये आ गया। तो रिलेशन है ना तीनों के बीच में कुछ ना कुछ। तो इसका मतलब हमारे ये वाले जो वेक्टर हैं 0,1, 1,0, 1,1, दिस इज इक्वल टू, मतलब ये सारे वेक्टर्स हमारे क्या है, डिपेंडेंट, एक दूसरे के डिपेंडेंट है, लीनियरली डिपेंडेंट। ओके, और देखो ये लीनियरली क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ना हम इन वेक्टर्स की पावर नहीं कर रहे। लीनियर ऐसी इक्वेशन होती है ना, ax प्लस बी इज इक्वल टू सम 0, इस टाइप की, मतलब जहां पर x की पावर 1 हो। तो यहाँ पर भी हम ना वेक्टर्स की पावर नहीं कर रहे, या तो उनकी किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर उनको प्लस माइनस कर रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे। तो इनकी पावर्स नहीं बढ़ाई जाएंगी, है ना।
ये चीज। ओके, तो इस तरह से हमारे लीनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेक्टर्स आएंगे। और अगर मान लो इसके अंदर, मान लो ये 3 वेक्टर्स तो थे ही अपने, एक वेक्टर और ऐड किया मान लो मैंने 2,0, तो भी ये डिपेंडेंट ही है। पहली बात तो एक रिलेशन तो यही निकल आया, अगर एक ही रिलेशन निकल आया तो इसका मतलब सारे डिपेंडेंट है। बट अब इसको देखो, ये वाला इससे रिलेट करता है ना, आप देख सकते हो एक है 1,0 और एक है 2,0, इसके आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा। इसका मतलब ये सारे के सारे मिला के हमारे क्या हो गए, डिपेंडेंट वेक्टर्स हो गए। और अगर आप कोई रिलेशन ही नहीं बना पा रहे तो फिर वहां से क्या आएगा, वो सारे इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। अगर एक भी रिलेशन निकल आया तो इसका मतलब वो डिपेंडेंट वेक्टर्स है। ओके, तो ये तो मैंने बताया आपको कि सिर्फ कैसे हम इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट चेक करते हैं। बट ऐसा नहीं है ना कि कोई भी आपको वेक्टर्स देगा तो आप ये निकाल के देखोगे कि रिलेशन निकल रहा है या नहीं निकल रहा, थोड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। तो फॉर्मूला देखते हैं इसके लिए क्या है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, क्योंकि हमें पता है कि ये दोनों डिपेंडेंट है ना, तो इसका मतलब इसको हटाते हैं एक बार। हाँ, यहाँ पर देखो अगर ये डिपेंडेंट है तो इनके बीच में ये रिलेशन निकल के आया 2, 0,1 प्लस, इसको इधर ले आओगे तो ये -1 हो जाएगा ना, तो मैं प्लस -1 0,2 इज इक्वल टू 0, 0 ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। मैं इसको इधर ले आई, बस इतना किया। तो अगर ये मेरा वेक्टर v1 है और ये वेक्टर v2 है तो हमने इसको ऐसे लिखा a v1 प्लस b v2 इज इक्वल टू 0। इस बिग 0 का मतलब है कि वेक्टर 0 का मतलब 0, 0। तो यहाँ पर a भी मेरा स्केलर आया, a की वैल्यू आई 2 और b की वैल्यू आई -1। ओके, अब इनको देखो, क्योंकि ये पता है हमें इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे के मल्टीपल में नहीं लिख सकते, तो इसका मतलब 0,1 एंड 1,1 एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब आप इसकी 0 से मल्टीप्लाई करोगे और इसकी 0 से मल्टीप्लाई करोगे तभी इक्वल हो सकते हैं, अदरवाइज हो ही नहीं सकते, है ना। किसी और नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो कभी भी ये इक्वल नहीं हो सकते। तो यहाँ से रिलेशन क्या निकल के आएगा, 0, 0,1 और फिर इधर भी ले आओ प्लस 0, 1,1 इज इक्वल टू 0, 0। ठीक है, तो यहाँ पर आप a v1 प्लस b v2 लिखोगे तो इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a भी 0 आया और b भी 0 आया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपका देखो a भी नॉन जीरो और b भी नॉन जीरो है, इस तरह से। और जब आप इस इक्वेशन को लिखोगे, यहाँ पर इस वाले को और लिख के दिखाते हैं। इसको आप कैसे लिख सकते हो, जो अभी लिखा था हमने कि 0,1 प्लस 1,0 प्लस इज इक्वल टू 1,1, ये पता है ना, इसको ऐड करोगे तो ये आएगा। बट मेरे पास ये भी है तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 0 इंटू 2,0, कोई फर्क थोड़ी पड़ा, इसको भी ऐड करना था बट इसकी मैंने 0 से मल्टीप्लाई कर दी, है ना। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं इसको इस तरह से लिखूंगी a v1 प्लस, इसको भी इधर ले आओ इस वाले को, तो ये हो जाएगा प्लस और -1 इज इक्वल टू 0, 0। ओके, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे a v1 b v2 c v3 d v4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो आपका a1 आया, a आया है 1, b भी आया 1, c आया 0 और d आया -1। ओके, तो अगर आप एक चीज ध्यान से देखोगे ना, जब भी आपके पास डिपेंडेंट वेक्टर्स आएंगे तो सारे स्केलर 0 नहीं हो सकते। देखो यहाँ पर 2 और -1 आया, यहाँ पर 1, 1 फिर 0 फिर -1, इसका मतलब कम से कम एक नॉन जीरो पक्का मिलेगा, डेफिनेटली कम से कम एक क्या मिलेगा, नॉन जीरो स्केलर। ये जो a b c d की वैल्यू रखी है ना, कम से कम एक नॉन जीरो मिलेगी। बट इन द केस ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट li, यहाँ पर क्या हो रहा है, a भी 0 आएगा b भी 0 आएगा, तभी पॉसिबल है कि इज इक्वल टू में 0 आए, है ना, क्योंकि दोनों साइड 0 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तभी वो इक्वल टू होंगे, अदरवाइज वो नहीं हो सकते। क्लियर?
तो ये मैंने अभी इन मोस्ट जनरल वे में बताया है, डेफिनेशन अभी आएगी। देखो तो अगर आपके पास कितने भी वेक्टर्स हैं, पहले हम लीनियरली इंडिपेंडेंट की लिखते हैं डेफिनेशन। एल आई का मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर मान लो वेक्टर्स लिए वेक्टर्स, मान लो v1 v2 vn, इतने वेक्टर्स हैं, इनको आर सेट टू बी अलाइव, said to be linearly independent if there exist some scalars like a1 a2 और कितने an तक, such that पहली बात तो a1 v1 a2 v2 an vn जीरो हो, देन all ai's are zero। ओके एंड यहाँ पर मैंने क्या कहा कि जब भी आपके पास वेक्टर्स होंगे और वो एल होंगे ना, तो इसका मतलब पहली बात तो आप उनको ऐड करके जब जीरो के इक्वल लिखोगे तो उनके जो कोफिशिएंट्स है ना वो सारे जीरो होने चाहिए। जैसे कि अभी यहाँ पर लिखा था हमने, यहाँ पर हमने क्या लिखा था, एक तो लिखा था 0,1 और एक 1,1। हमने इसकी 0 से मल्टीप्लाई की प्लस इसकी 0 से मल्टीप्लाई की, तभी 0 0 पॉसिबल था। तो अगर आप पहले बात तो ऐसे लिख पा रहे हो इज इक्वल टू 0, जब भी आप ऐसे लिख पा रहे हो तो कोफिशिएंट्स हमेशा ही क्या होने चाहिए, 0 0। तो यहाँ पर जो मैंने a1 a2 an लिखे हैं ना, ये कोफिशिएंट्स हैं vn के। ओके, तो यहाँ से हमने पता लगाया कि जब भी li होंगे तो सभी स्केलर 0 होने चाहिए, है ना। और लीनियरली डिपेंडेंट में क्या होगा, चीज सारी सेम चलेगी, सच दैट तक ठीक है, सेम है, ठीक है। और ये भी a1 v1 a2 v2 an vn is equal to 0 and not all ai's are 0। इसका मतलब ये है कि सभी 0 नहीं है, और यू कैन से at least one is non zero, at least one ai is non zero। कम से कम एक आपका जो स्केलर होगा वो नॉन जीरो आएगा, तब जाके आपके वेक्टर्स क्या बनेंगे, लीनियरली डिपेंडेंट बनेंगे। ओके, तो एग्जांपल से भी समझा दिया। एंड दिस इज द डेफिनेशन कि पहली बात तो स्केलर्स का एडिशन 0 लेके चलो, फिर चेक करो कि कोफिशिएंट सारे 0 आ रहे हैं या कम से कम एक नॉन जीरो आ रहा है। अगर सारे 0 आ रहे हैं तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और अगर कम से कम एक नॉन जीरो आ गया तो फिर वो डिपेंडेंट बन जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन। एग्जांपल करते हैं, चलो। देखो, सो पहला एग्जांपल है अपने पास, इसके हमें दिखाना है फर्स्ट पार्ट इज 1 2 3 2 2 0 आर एल आई लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। ओके, ये दिखाना है। अभी देखो, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये है ना। तो सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, पहली बात तो मान लो कि लेट v1 है 1 2 3 और दूसरा वेक्टर मान लो v2 2 2 0।
ठीक है, और कंसिडर a1v1 प्लस a2v2 इज इक्वल टू 0 0 0, क्योंकि ये 3 डायमेंशन में है तो 0 0 0 मान के चलिए। v1 और v2 की वैल्यू रख दो। a1 v1 की है 1 2 3 और a2 v2 की वैल्यू है 2 2 0। ओके, अब आपका काम क्या है, आपको ये चेक करना है कि ये a1 a2 दोनों जीरो आते हैं या कम से कम एक नॉन जीरो आएगा। अगर दोनों जीरो आ गए फिर तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, और इन दोनों में से कोई भी एक नॉन जीरो आया ना तो इसका मतलब ये डिपेंडेंट है। उसने बोला कि प्रूफ करो ये एल आई है तो इसका मतलब जीरो ही आएंगे, है ना। बट देखते हैं चलो कैसे। तो क्या करोगे आप, अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो a1 की यहाँ पर और a2 की यहाँ पर, है ना। सो दिस विल बी इक्वल टू 1 इंटू a1 कोमा 2 इंटू a1 3 इंटू a1 प्लस 2 इंटू a2 2 इंटू a2 एंड देन 0। ओके, अब इनको ऐड कर दो। ऐड कैसे करते हैं, फर्स्ट में फर्स्ट वाला, सेकंड में सेकंड वाला, थर्ड में थर्ड वाला। तो हो जाएगा a1 प्लस 2a2 कोमा 2a1 प्लस 2a2 एंड कोमा 3a1 इज इक्वल टू 0 0 0। या अब ये वेक्टर इस वेक्टर के इक्वल है, इसका मतलब फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के इक्वल, सेकंड सेकंड के इक्वल, थर्ड थर्ड के इक्वल। तो यहाँ से a1 प्लस 2a2 0, 2 कॉमन ले लो यहाँ से, a1 प्लस a2 0 एंड 3a1 इज इक्वल टू 0। ये तीन चीज है। पहले तो यहाँ से देखो, यहाँ से क्या आया, a1 0 आ गया, है ना। a1 को यहाँ पर पुट कर दो तो यहाँ से a1 0 हो गया ना, तो यहाँ से आएगा 2a2 इज इक्वल टू 0। सो दैट मीन्स a2 भी 0 आया। और फिर ये दोनों वैल्यू यहाँ पर पुट करके देखो सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा। तो a1 0 आया प्लस 2 इंटू 0 0, तो ये भी सेटिस्फाई हो गया। तो इसका मतलब मेरी a1 की और a2 की दोनों की वैल्यू 0 आई है, तो दैट मीन्स ये जो सेट है वो एल आई है। अगर एक भी a1 या a2 में से नॉन जीरो आता तो वो डिपेंडेंट सेट बन जाता, बट यहाँ पर दोनों जीरो आए तो दैट मीन्स दिस इज इंडिपेंडेंट सेट। ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं, इसी का ही सेकंड पार्ट है। उसमें भी दो ही वेक्टर दिए हैं तो बस ये डाटा चेंज होगा। ओके, तो 3 1 माइनस 4 1 माइनस 4 एंड 2 2 माइनस 3। ठीक है, वापिस से वही एल आई ही चेक करना है तो हम सेम करेंगे 3 1 माइनस 4 2 2 माइनस 3। तो जैसे अभी किया ना, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 लेकर चलो। ये तो वैल्यू पुट कर दो v1 की प्लस v2 की। ये अब जैसे ही पुट करोगे तो पहले a1 के अंदर मल्टीप्लाई करो और a2 की। ओके, अब इनको हम क्या करेंगे, ऐड। फर्स्ट में फर्स्ट कंपोनेंट 3a1 प्लस 2a2 देन कोमा a1 प्लस 2a2 देन कोमा माइनस 4a1 माइनस 3a2। ओके, अब देखो, अब हमें क्या करना है, फर्स्ट कंपोनेंट 0 के इक्वल, सेकंड भी थर्ड भी। तो यहाँ से 3a1 प्लस 2a2 भी 0 के इक्वल, a1 प्लस 2a2 भी 0 के इक्वल एंड माइनस कॉमन ले सकते हो 4a1 प्लस 3a2 भी 0 के इक्वल। माइनस को 0 की साइड ले जाओ, हो गया। अब देखो, अब हमें इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है ना। तो पहले तो इन दोनों को ही देख लो, जैसे कि है 3a1 प्लस 2a2
और यहाँ पर है A1 प्लस 2A2। आपको पता है कि इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं हम, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, यहाँ पर आया 2A1 इज इक्वल टू 0। जैसे 2A1 0 के इक्वल आया तो A1 की वैल्यू क्या आ गई, 0। अभी तक हमने थर्ड इक्वेशन का यूज नहीं किया। फिर A1 को सेकंड में भी पुट करो, थर्ड उसमें फर्स्ट में भी पुट करो, सेकंड में भी। फर्स्ट में पुट करोगे तो क्या आएगा, A1 को जैसे ही 0 रखा 2A2 0, इसका मतलब A2 0। सेकंड में पुट करो तो भी 2A2 0, इसका मतलब A2 0। यहाँ से ओनली हमने सिर्फ अभी तक फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन यूज की है, वहां से मेरा A1 भी 0 आया, A2 भी 0 आया। अभी इसके अंदर पुट करके देखते हैं कि सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। देखो A1 को 0 पुट करोगे और A2 को 0 पुट करोगे तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब मेरा A1 भी 0 आया और A2 भी 0 आया। सो दैट मीन्स ये जो दोनों वेक्टर्स हैं ये हमारे क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ओके, तो प्रोसीजर यही है। ठीक है, तो इसी तरह से ये सारे क्वेश्चंस मैंने फर्स्ट एग्जांपल के दोनों पार्ट करवा दिए हैं, उसके बाद 2 एग्जांपल्स हो रहे हैं। वापिस से हमें सिर्फ ये चेक करने की जो कोफिशिएंट्स हैं वो सारे 0 आ रहे हैं, या कम से कम अगर एक भी नॉन 0 आ गया तो वो डिपेंडेंट बन जाएगा। तो अगले जो 2 एग्जांपल्स हैं वो आपके लिए होमवर्क है, आप करके लाओ और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपसे हुए या नहीं हुए। जिनको भी डाउट है टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, नहीं तो ज़्यादा ही दिक्कत होगी तो मैं वीडियो भी बना दूंगी। ओके, और कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप लिख के बता सकते हैं इससे रिगार्डिंग, और जो भी कोई भी डाउट हो तो भी पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।